आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की 10 अहम खबरों के साथ शारिक पीरजादा। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने डोडा के रुकने असेंबली महराज मलिक के खिलाफ पुलिस को चालान पेश करने से रोक दिया है। ताहम अदालत ने तफ्तीश को आगे बढ़ाने की इजाजत दी है। ये मुकदमा ताज़रात हिंद दफा 356, 2 दफा 79, दफा 351 के तहत दर्ज किया गया। जस्टिस राजेश सिकरी ने मामले की समाअत के दौरान फिरकी मुखालिफ को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर अपने एतराज़ात दाखिल करने की हिदायत दी। मामले की अगली समाअत 31 अक्टूबर 2025 को हुई मुकर्रर। वादी भर के फ्रूट मंडियों ने आज मुकम्मल शटडाउन किया क्योंकि हुकूमत सेब से लदी ट्रकों के हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने में नाकाम रही। बागबानों ने वार्निंग दी है कि अगर अगले 48 घंटों में श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को मुकम्मल बहाल न किया गया तो वादी गिर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर और शोपियां मंडी में दिलखराश मनाजिर देखने को मिले, जहां बागबान आंखों में आंसू लिए अपनी सनत को बचाने की फरियाद कर रहे थे। कई किसान एहतजाज के दौरान जोर कतार रो रहे थे, कह रहे थे कि इनकी साल भर की मेहनत सड़कों पर फंसे ट्रकों में सड़ रही है, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद की। इनका कहना था कि अगर वजीर आला फ्रूट ट्रकों की आमद रफ्त यकीनी नहीं बना सकते तो इन्हें ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं। उमर अब्दुल्ला का मरकज से मुतालबा, अगर श्रीनगर जम्मू हाईवे बहाल नहीं कर सकते तो जम्मू कश्मीर हुकूमत को सौंप दे। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सेब से लदी ट्रकों की मुसलसल बंदिशों पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इस सड़क को बहाल नहीं कर सकती तो इसे जम्मू और कश्मीर हुकूमत के सुपुर्द कर दे। उन्होंने नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह शहरा मरकज के दायरे इख्तियार में आती है, अगर वो इसे दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो हमें दे दे, हम फौरन इंजीनियरों की टीम तैनात करेंगे जो हमें यहाँ पर मौजूद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहरा को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने में मरकजी हुकूमत नाकाम रही है। बस अब बहुत हो गया, हमने सब्र किया क्योंकि रोजाना हमें एक इम्तिहानी दी जा रही है। मरम्मत का काम मुकम्मल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स का एक वफद चेयरमैन बशीर अहमद बशीर की क़यादत में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। वफद ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़गाम से आदर्श नगर दिल्ली तक नई पार्सल ट्रेन शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने वादी के बागबानों और ताजरों के मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए, जिनमें नेशनल हाईवे 44 फलों से लदे हुए ट्रकों की हमवार आमद रफ्त और मुगल रोड पर 10-13 गाड़ियों की नकलो हरकत शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि बागबान और ताजरों के मसाइल हल के लिए मौजू इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कौमी शाहरा के मुकम्मल बहाल के लिए मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और मजीद इकदाम से फलों से लदे हुए फंसे गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर निकाले जाने की यकीन दहानी की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट बिल के कई अहम दफात को आर्जी तौर पर रोक लगा दी, जिन्होंने मुल्क भर में शदीद एहतजाजी मुजाहरों को जन्म दिया था। अदालत उज़्मा ने कहा कि बहस दफात मनमाने इख्तियारात के इस्तेमाल का सबब बन सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोयल, जस्टिस AJ मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ह किया है कि कानून पर हुक्म इम्तिनानी लगाना जरूरत नहीं, ताहम कुछ शकों पर फौरी मुदाखलत नागुज़ेर। अदालत ने खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर एंड कलेक्टर्स को दिए गए वसी इख्तियारात पर सवाल उठाया और करार दिया कि वो किसी शहरी के हुकूक का फैसला नहीं कर सकते। अदालत ने यह इख्तियारात की अलहदगी के उसूल के खिलाफ वर्जी होंगे। जब तक ट्रिब्यूनल फैसला नहीं आता, किसी भी के लिए तीसरे फिर को हक नहीं दिया जा सकता। कलेक्टर को हासिल ये इख्तियारात फिलहाल मुअत्तर रहेंगे। सोशल मीडिया पर बढ़ती अफवाहों और गुमराहकुन मवाद के पेश नजर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा संदीप मेहता ने आवाम को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया सारिफीन गैर मुसद्दिका खबरें, पुराने वीडियोज, नफरत अंगेज तकरीरें या ऐसा कोई मवाद शेयर न करे जो जराइम, बदअमानी या
अवामी इंतशार को हवा दे। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गैर मुसद्दक़ या इश्तिआल अंगेज मवाद का फैलाव एक संगीन जुर्म है जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन पेनल कोड समेत मुतल्लिका कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा के साबिक हुक्मनामे का भी हवाला दिया जिसमें जिम्मेदाराना ऑनलाइन रवैये पर जोर दिया गया था। वादी कश्मीर में सेब काश्तकारों के लिए एक तारीखी कदम के तौर पर आज बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली तक पहली खुसूसी पार्सल ट्रेन रवाना किया गया। इस नई ट्रेन सर्विस के आगाज को ज़राई शोबे में एक संग मेल करार दिया जा रहा है जो वादी कश्मीर के सेब काश्तकारों को अपनी पैदावार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने में सहूलियत फराहम करेगी। इस मौके पर कहा गया कि ये सहूलियत न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के वक्त में नुमाया कमी लाएगी बल्कि काश्तकारों और ताजरों के लिए आमदनी के नए मौके भी पैदा करेगी। वादी के ज़री मईशत को इससे बराह रास्त फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमों ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए अब घने जंगलात और बुलंद व बाला पहाड़ी ढलानों पर ज़ैर ज़मीन बैंकर्स और खंदकें तामीर करना शुरू कर दी है ताकि मुकामी आबादी के बजाय इन्हें खुफिया ठिकानों में पनाह ली जा सके। यह रुझान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया है। यह इंकिशाफ गुज़श्ता हफ्ते जिला कुलगाम के बालाई इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। फोर्सेस को वहां एक खुफिया खंदक मिली जिसमें छोटे गैस चूल्हे, प्रेशर कुकर, असला व गोला बारूद छुपाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मरासलों, सियासी, समाजी व इक्तिसादी खबरों के लिए दी वर्ल्ड रिलेशन के साथ।